हेलो जोहार नमस्कार। आज है संडे और आज स्कूल छुट्टी है मेरा भी और लेंगा और एनएफ भाई का भी। और दोनों को भेजे थे ये फिशिंग लाने, फिशिंग रॉड क्या बोलेंगे इसको, बंसी हुक लाने के लिए, फिशिंग हुक। तो लेके आया है 15 रुपया में 2 पीस, 4 पीस लेके आया है। और हम उन लोग के पास ये बांस का डंडा है, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये पतंग उड़ाने वाला रस्सी है, मांझा कि बांझा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। हम तो कभी नहीं उड़ाए हैं, पहली बार। अब बरसात उड़ाएंगे, लेंगा भाई को बनाने बोलेंगे पतंग और साथ में मिल के उड़ाएंगे। किशन बांध देखो, देख सकते हैं लेंगा भाई जानता है बांधने, किस तरह से बांध रहा है। नहीं खींच भी जोर से, एगो में तो रस्सी हो नहीं। अब आपसे मिलते हैं जब टिकोड़ने समय। बांध ले, रुकने रे। इसको हम बांध देते हैं। लान देख सकते हैं 2 पीस है। हम लोग अभी धान खेत में पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं धान होने से चल हम लोग जा रहे हैं। धान काटने के लिए बन चुका है। ये आखिरी में लगा था ये 3-4 खेत, तो ये लोग ठीक से नहीं पका है। और देख सकते हैं मोटा साइक्लोन क्या किया है। 4 बंसी खरीद के लाए दुकान से और 3 बंसी मिला है खेत में रखल वाला, तो लेके जा रहे हैं। अभी 5-6 गो हो गया है। और आज स्कूल छुट्टी है, इसीलिए हम आए हैं खेत तरफ घूमने, देखने धान कैसा हुआ है। और आपको दिखाते हैं धान कैसा है। आपको दिख रहा होगा धान खेत का क्या हालत हो चुका है। और वहाँ सामने मेरा घास लगाया है गाय खिलाने के लिए, नेपियर घास। और लगभग 10 फीट से ज़्यादा ऊंचाई हो गया, उसका काटना है और लगाना है उसको। और दूसरा खेत में भी जब ये मोटा साइक्लोन आया तो लगभग आधा किसान का धान को ऐसे बर्बाद कर दिया। और धान काटने के लिए बन चुका है। ये धान को जून जुलाई में लगाया गया था और धान काटने के लिए पक चुका है, बस काटना बाकी है। अगर मोटा साइक्लोन के समय पानी नहीं आता, वर्षा नहीं होता, तो शायद अभी तक धान को काट लिया जाता। लेकिन पानी आने के कारण अभी कटाई बंद है। और देख सकते हैं क्या किया है धान को। ये जो धान है ये किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। साल में 2 बार कहीं कहीं पे धान खेती होता है, एक बार बरसात में, एक बार गर्मी में। और हम लोग के यहाँ सिर्फ एक बार होता है, सिर्फ बरसात में। और ये जो भारत में धान की खेती लगभग बहुत ज़्यादा होता है। ये दुनिया सभी देशों में 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है इंडिया में। और फर्स्ट में है चाइना का। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मतलब दूसरा देश में भेजा जाता है धान को भारत से। ये नंबर 1 एक्सपोर्टर है धान का। तो लगभग आधा से ज़्यादा आबादी जितना इस दुनिया में है, वो लोग का मेन फूड है चावल है। और चावल जो है वो धान से ही बनता है। अभी जो देखे आप वो धान है और उसमें जो भूसा रहता है ऊपर में छिलका, उसको हटा के फिर चावल बनता है। उबालने के बाद उसके बाद सुखाया जाता है। फिर इस धान का जो भूसा होता है ऊपर वाला छिलका, उसको हटाया जाता है मशीन के द्वारा और फिर वो चावल बनता है। बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। और जितना भी दुनिया में लोग हैं, लगभग आधा से ज़्यादा लोग का मेन फूड
चावल ही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि धान की फसल अच्छा हो, नहीं तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। और साइंटिस्ट लोग ऐसा खोज में लगा हुआ है कि धान का जो खेती होता है उसमें कम पानी लगे और टाइम भी कम ले फसल तैयार होने में। और भारत में सबसे ज़्यादा धान की खेती वेस्ट बंगाल में होता है, उसके बाद यूपी में, फिर आंध्र प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा खेती। और अब देख सकते हैं जितना दूर आपको दिखाई दे रहा होगा उतना दूर बस धान ही धान दिखाई दे रहा होगा। और लग रहा होगा कि मेरा घर जंगलों के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस दिखने में जंगल जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन जंगल नहीं है। और उधर देख सकते हैं मेरा जो नेपियर घास है वो बढ़ चुका है, बहुत लंबा लंबा हो गया है, लगभग 10 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई हो गया है। धान को काटना शुरू किए थे और फिर मोथा साइक्लोन आ गया, पानी बरसात आ गया, वर्षा हो गया, इसीलिए ये धान भी सूख गया और काटना भी बंद हो गया। अब ये धान भी अच्छा से नहीं हुआ और इसको काटना भी थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं कटाएगा। अरे लेंगा भाई कल बाड़ो बच्चा को यहाँ रख के गया था, इधर धान काट रहा था तो चोट लग गया था, उसी को ढूंढ रहा है या गया बोल के। कौन जगह रख रहे रे? हम लोग पहुंच चुके हैं नदी, देख सकते हैं। और अभी जुगटी खोजना है, बाकी मछली का चारा, इसके बाद हम लोग बस रेडी हैं। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, मछली फंसाने के लिए जो जाल लगाया था उसमें क्या फंसा है, देख सकते हैं। यहाँ 2 सांप है, इसमें जहर नहीं होता है, पानी में रहता है। और उधर भी देख सकते हैं ऊपर ऊपर हो गया मछली। भाई यहाँ मछली का चारा डालते हुए हुक्बे बहुत मुश्किल से मिला है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थवर्म। ये जमीन कर नीचे रहोला केचुआ। ये जो केचुआ है वो सांस लेने के लिए नाक नहीं होता है इनका, इसीलिए स्किन से ही सांस लेते हैं और ये ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, इसीलिए ये किसानों का दोस्त भी बोला जाता है इनको। फिर इसका चारा में एक मछली आया है, देख सकते हैं। और ये पूरा रेडी हो चुका है। अभी बड़ा भैया आया है, ये वो दूसरा तरफ मछली फंसाने गया था, लेकिन अभी हम लोग के पास आया है और उसको बताया कि जाल में मछली हो सकता है, तो वो अभी जाल को उठाने और मछली देखने के लिए कोशिश कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ जाल में बस सांप फंसा हुआ है और इसीलिए शायद जिसका जाल है वो छोड़ के भाग गया डर के मारे, और ये सांप सब यही मर के शायद अब फैल रहा है। लगभग यहाँ 3-4 जाल लगा हुआ है, उसको सभी को पारा पारी से उठाएंगे और देखेंगे। लगभग सभी में सांप फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मछली भी है 2-4 को, लेकिन वो सब भी सड़ चुका है। और